भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। खेसारी लाल यादव हर बार, हर दफा, हर बखत एकदम बेवजह के नीच गिरी हुई और बेबहियात बातें करते हैं। हाँ, आप सबको बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी वो लाइव आए थे और जिस प्रकार से वो चंद किसी यूट्यूबरों के लिए बातें करते हैं वो शायद बेबहियात और नीची हरकत ही होती है। हाँ, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि सोचिए कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है भाई, इनको टाइम कैसे मिलता है कि हम किसके लिए बात कर लें, क्या बात करें। महाराज, हम लोगों का टाइम नहीं मिलता है कि हम लोगों को जो रोस्ट कर रहा है, हम लोगों पर जो बातें कर रहा है, गालियां दे रहा है, उसका वीडियो भी देखें, समझे कि नहीं। लेकिन ये हर किसी का वीडियो देखेंगे, हर किसी के लिए बात करेंगे और हर दफ़ा किसी न किसी यूट्यूबर को, छोटे लड़कों को टारगेट करते हैं। हाँ, टारगेट की बात क्या है कि अब इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और लगातार टारगेट कर रहे थे पवन सिंह का, पवन सिंह के साथ में रहने वाले चट्टे बट्टे चमनचू यूट्यूबरों का, है ना, जिसे पालतू कह लीजिए। हाँ, इस प्रकार की चीजें कह रहे थे और सब कुछ बताएंगे कि पावर स्टार पवन सिंह भी कितना नीची हरकत करते हैं, कितना सातिर हैं और मीठा माहौर बनकर काम करते हैं। वो मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है। पता है, खेसारी लाल यादव के पास इतना समय रहता है, एकदम बेवजह के लोग कहता है कि व्यस्त रहते हैं, काम से फुर्सत नहीं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो हर किसी का वीडियो देखते नहीं। क्या लोग कह रहा है, क्या टाइटल लिख रहा है, क्या सब टाइटल लिख रहा है, क्या थंबनेल लोग बना रहा है, हर कुछ ये देखते हैं, है ना, और टारगेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और करिएगा तो फिर 20-25 लाख लगा के उठवाने की ही बातें करते थे। हालांकि कोई भूला नहीं होगा, हर कुछ आपको याद होगा, समझे कि नहीं। इसी प्रकार की बातें अभी बेबहियात करने वो आए थे, कह रहे थे कि अपने लोगों को कह देंगे ना तो फिर हम रोक के रखे हैं, माहौल बदल देगा। और हमको तो पता ही है, हमारे बारे में तुम जानते ही हो, तमाम चीज़ें जो ये कर रहे थे, हमको लग रहा था कि बेबहियात की चीज़ें हैं। महाराज, इनको जरा भी अपने स्टारडम का परवाह नहीं है, सुपरस्टार होने पे जरा भी ने घमंड नहीं है। हाँ, घमंड और परवाह इसलिए नहीं है कि हरकत ही नहीं करते हैं कि इतने बड़े हम स्टार हैं, इतना बड़ा स्टारडम मिला है और इनके ऑडियंस, इनके चाहने वाले इस मुकाम तक पहुंचाया है, कुछ की चिंताएं नहीं करते हैं और नीची हरकत कर बैठते हैं। भाई, कभी शाहरुख, सलमान या फिर आमिर खान किसी भी सुपरस्टार को बॉलीवुड में ऐसा करते देखे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे आप कभी, क्योंकि उनको टाइम कहाँ भाई। हर लोग हर किसी को रोस्ट करता है, हर किसी के पास स्वतंत्रता है, सलीके से, तरीके से सब कुछ कह सकता है लोग। लेकिन इनको तिलमिली लग जाएगा, ये फरफराने लगेंगे, ट्रेंडिंग में आने का इनको चूल मचा रहता है और कभी भी लगता है कि हमारा चर्चा हर दिन आने वाला होते रहना चाहिए। और ऐसा होता भी है। बेवजह की बातें किए वो, उनका गाना आया था, गाना चला तो नहीं, है ना, 3-4 मिलियन चला, है ना, जैसे छोटे कलाकारों का चलता है, लेकिन विवाद से इनका घंटा भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब हम आते हैं पावर स्टार के पास। पावर स्टार कैसे मीठा माहौर बन के काम करते हैं, पता है। पावर स्टार के लिए जैसे वो कह रहे थे, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल वो सत्य कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। खेसारी लाल यादव ने जितना भी लाइव में कुछ बातें कहा, कहीं ना कहीं वो सही है। हाँ, सही हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग ज़्यादा ही करता है। हाँ, चट्टे बट्टे चमनचू टाइप के वो भाड़ा के टैटू रहने वाले पवन सिंह के साथ में, ये चिपैंजी को पता होगा आपको, चिपैंजी फिर से खेसारी लाल यादव को इस नाम से बोल रहा था। भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। सुन लिए आप, ऐसे कह रहा था कि सोचिए कि आखिर है कौन है, रहता किसके पास, इसका वजूद और इसकी औकात क्या है। चंद ड्राइवर है, आपको पता है, बिग बॉस में जा चुकी मनीषा रानी का, है ना, जब भी मौका मिलता है रील बना लेता है अपने चचा के साथ में, चचा के साथ जिम चला जाता है और इसकी वजूद और औकात नहीं है ना, अपने पैर पे खड़ा नहीं है ना, बाप की पैसों से पलता है। और इस नाजायज को बस इतना ही औकात है कि कभी इसको बुरा कह देना, कभी उसको भला कह देना, और अपने नाजायज बाप के पक्ष से आके, है ना, और हर बार करता भी है, विवाद खड़ा भी करता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो भाड़े के टैटू चमनचू हैं, है ना, पावर स्टार के, लगातार खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव भी चर्चा कर रहे थे और भोजपुरी के एक दिग्गज कलाकार विलेन अवधेश मिश्रा भी चर्चा किए हैं, है ना, कि अगर आप किसी बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं, किसी साउथ में गा रहे हैं, तो आपका औदा और आपका वजूद बढ़ रहा है, भोजपुरी का घंटा कुछ नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं। ऐसे कई कलाकार गाए हैं और भोजपुरी के लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी अपना सब कुछ होगा। मैं पहले भी कहा था जब सनी लियोन का उस समय गाना आया था, किससे भोजपुरी का कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपका फैन फॉलोइंग बढ़ेगा, आपका वजूद बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन बाकियों का, किसी इंडस्ट्री का या किसी भाषा का कुछ नहीं होने वाला। हाँ, भोजपुरी में करते तो बहुत कुछ होता, लेकिन आपने तो हिंदी में किया है। ऐसे अवधेश मिश्रा जी ने भी कहा है, यही खेसारी लाल यादव भी कह रहे थे कि इससे आपका वजूद वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। तो मैंने पहले भी कह चुका, लोगों को बातें बुरा लगता है, लेकिन भैया हम तो वही कहते हैं ना जो रियल और रियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो सोचिए कि खेसारी लाल यादव कितनी बेबहियात बातें करते हैं और कभी कभी सद्बुद्धि के साथ में बहुत सारी चीज़ें सच कह देते हैं, है ना, एकदम हार्टली दिल से उनका निकलता है और बातें सच होता है
और मीठा माहौर बन के लोगों से ट्रोल करवाते हैं अपने चिपैंजी जैसे यूट्यूबरों से, चिपैंजी जैसे आगे पीछे शूज वगैरह टांगने वाले, बैग वगैरह टांगने वाले लोगों के साथ में, समझे कि नहीं। और कई कलाकारों को भी लाइव बुला लेते हैं, है ना। खेसारी लाल यादव को लगातार ट्रोल करवाते हैं, टारगेट करवाते हैं और अपने मौन बनकर सीधा वीडियो ऑफिस में बैठकर या फिर रूम में किसी कमरा में बैठकर देखते हैं और मजे लेते हैं। फिर किसी को फ़ोन करके कहते हैं कि भैया तुम भी ले लो। इस प्रकार की तमाम चीज़ें चलती है। तो सोचिए कि इससे आपका क्या मुनाफा होता है। हर दिन हर वक्त यही होता है कि वो लोग मिलेंगे, चाहे इलेक्शन की बात कर लें, चाहे किसी इवेंट्स की बात कर लें, और आपका घंटा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। आप खूब माँ बहन कीजिए एक दूसरे के लिए, लेकिन लोगों के साथ आपका संबंध खराब होगा, आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। वीडियो को शेयर करिए और कहिए कि हमने जितना भी चीज़ें कहा इस पे आपकी क्या राय है, और उन लोगों की बातों पे जो करते हैं विवाद उस पर भी आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। बाकी विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार।